एक लड़की फिट पैंट पहनकर, कपड़े फिट शर्ट पहनकर जा रही थी, कपड़े पहन के भी नंगी नजर आ रही थी। अब नौजवान तो नौजवान बहक गया, बहकने के बाद छेड़ने के बाद वो बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई बेटी जाके बाप को बोलने के बाद कहा कि मेरे अब्बा मुझे वो लड़का छेड़ा है, उसे जाके ऐसी सजा दो कि दोबारा कोई ना छेड़े। वो कोर्ट में फैसला दर्ज किया, कोर्ट में बुलाया गया। वो लड़का गरीब था। कोर्ट में आने के बाद को जो लड़की का जो वकील था उसने कहा तूने लड़की को छेड़ा? उसने कहा हाँ छेड़ा, क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी उसको सजा दो, फांसी की सजा दो, दुनिया में किसी लड़की को कोई ना छेड़े। तो उसने कहा ठीक है। जज ने कहा, उससे पूछा ए लड़के तू बता तेरा वकील है? उसने कहा मैं जब तक कमाता नहीं खा नहीं सकता, वकील को पैसे कहाँ से दूं? अच्छा अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? तो लड़के ने कहा हाँ जज साहब एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपना खुद वकील हूँ। अच्छा बोल क्या कहना चाहता है? तो लड़के ने कहा जज साहब एक बात बताओ, आग कहाँ रहती है? जज ने कहा चूल्हे में रहती है। लड़के ने पूछा वो चूल्हा कहाँ रहता है? जज ने कहा घर में रहता है। बराबर? हाँ। अब पेट्रोल कहाँ रहता है? लड़का पूछ रहा है। किसके पूछ रहा है? जज से पूछ रहा है। पेट्रोल कहाँ रहता है? उसने कहा पंख में रहता है। तो लड़के ने कहा जज साहब जब आग चूल्हे से घर से बाहर पेट्रोल के पंप के पास आ गई तो पेट्रोल का काम भड़केगा नहीं तो और क्या करेगा? ये लड़की को देखो, बूढ़े की भी नियत खराब हो जाए, कोर्ट में ऐसे कपड़े पहन के आई है और कहती है मुझे छेड़ा है। तो जज हैरान हो गया, कभी लॉ बुक पे ऐसे पॉइंट नहीं पड़ा था। उसने सोच समझ के लड़की को देखा, वो फिट कपड़े पहनने के बाद कपड़े पहन के भी नंगी नजर आई थी। तो जज साहब ने सिग्नेचर करके अपना फैसला सुनाया, इस लड़की को मैं 3 बरस तक इस्लाम धर्म के मुताबिक, इस्लाम मजहब के मुताबिक बुर्का पहनकर पर्दे के साथ रहने का हुक्म देता हूँ। इसके साथ 2 लेडीज कांस्टेबल हमेशा रहें। जज ने फैसला सुना दिया, क्योंकि इस्लाम है ही। औरत का माना क्या है? छुपाने वाली चीज। छुपाने वाली चीज को औरत कहते हैं। जब छुपेगी नहीं तो औरत कहाँ रहेगी? औरत नहीं रहेगी। ये अक्ल के अंधों को क्या मालूम। इसलिए ये ज़माना बड़ा नाजुक है, कैसे कैसे फितने उठ रहे हैं, कैसे कैसे इस्लाम के ऊपर वार हो रहे हैं। इसलिए अब तो जागो, अब तो समझो, तौबा कर लो गुनाहों से, अल्लाह से मदद मांगो, नमाजों को कायम करो, सच्ची तौबा करो, नबी की सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाओ।